बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा थकान लगता है, बहुत ज़्यादा आलस लगता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है प्रेगनेंसी में, मतलब दिन में भी सो जा रहे हैं, सुबह में बेड पे जा रहे हैं तो सुबह में सो जा रहे हैं, दोपहर में बेड पे जा रहे हैं तो दोपहर में सो जा रहे हैं, बेड पे जा रहे हैं तब आपको नींद अगर आ जा रही है तो इसका मतलब है कि आपने लड़की कंसीव किया है, कहा जाता है। और अगर आप रात को बस सो रहे हैं, दिन में बेड पे जा रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत गहरी वाली नींद नहीं आ रही है, आप टीवी देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि रेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको कम नींद आ रहा है यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप रात को सो रहे हैं तो कहा जाता है आपने लड़का कंसीव किया है। तो ये देखिए टोटल डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में वीकनेस कितना हुआ है। ऐसी ये बातें कहीं ना कहीं मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा मैच की थी कि जब मैं गर्ल को कंसीव की थी तो मुझे दिन में भी नींद आता था, रात को भी नींद आता था, और जब मैं बॉय को कंसीव की थी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रात को नींद आता था। दिन में मैं रेस्ट करती थी लेकिन मुझे दिन में नींद नहीं आता था। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया है। आप देख लीजिए कि आपको नींद आ रहा है दिन में या फिर नहीं आ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कभी कभी जैसे जी घबराता है, बहुत सारे बदलाव होते हैं। कैसे आप जानेंगे कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है? तो सबसे पहले जब आप 8वें महीने में इन करते हैं तो सबसे आप अगर 8 मंथ में है, 7 मंथ में है या फिर 9 मंथ में है तो सबसे पहले आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लें, स्पेशली जब आप 8 मंथ के एंड में पहुंच गए हैं, क्योंकि डिलीवरी ना 8 मंथ में जाते जाते कभी भी हो सकता है। कोई ठीक नहीं है कि आपका 9 मंथ इन करेगा तभी डिलीवरी होगा, कोई ठीक नहीं है कि 8 मंथ में डिलीवरी नहीं होते। तो बहुत सारे चेंजेस बॉडी में नजर आते हैं। इस मंथ में 8वें 9वें महीने में आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गया है, जैसे पैरों में स्वेलिंग हो गया है, हाथों में स्वेलिंग हो गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भारी भारीपन लग सकता है। और ये स्पेशली ज़्यादा होता है अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है या फिर आप बहुत ज़्यादा देर तक आप खड़े रह रहे हैं, खड़े होकर काम कर रहे हैं, या फिर किसी रीज़न से आप एक जगह बैठे हुए हैं, पैर लटका के बैठे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में कभी भी पैर लटका के मत बैठिए, अपना हमेशा पैर को सपोर्ट में रख के बैठिए। जैसे नॉर्मल डेज में हम पैर नीचे करके बैठते हैं वैसे आपको प्रेगनेंसी में नहीं बैठना है। अगर आप ऐसे करके घंटों तक आप बैठ रहे हैं तो इससे पैरों में स्वेलिंग होने का खतरा बना रहता है। चेयर रख लीजिए या स्टूल रख लीजिए और उसके ऊपर पैर को सपोर्ट दीजिए, उसके बाद बैठिए और घंटों तक खड़े मत रहिए, इससे भी कई बार पैरों में स्वेलिंग होती है। अगर आपका बीपी का प्रॉब्लम है तो इस वजह से भी स्वेलिंग रह सकती है, हाथों की हथेलियों में झनझनाहट रह सकता है। तो आपको बीपी का प्रॉब्लम ना हो, स्वेलिंग ना हो, इसके लिए आप अपना टाइम टाइम पे बीपी चेक कराइए। आप खाना बिल्कुल हरी साग सब्जियां, मतलब जो हरी साग सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां होती है वो ज़्यादा खाइए। चाय कॉफ़ी बहुत कम पीजिए क्योंकि चाय कॉफ़ी की वजह से बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, स्पेशली कॉफ़ी की वजह से। तो अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो पता चल जाता है, अगर है तो कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड कीजिए, कॉफ़ी बिल्कुल मत पीजिए। तो आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।